हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज की वैकेंसी जो रहने वाली है वो बहुत खास रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिफिकेशन है जो निकलने वाले थे दिसंबर में, साथ में उनका जो पूरा कैलेंडर था सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम का, वो मैंने बिल्कुल वीडियो बनाया था। बहुत सरल शब्दों में सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी थी कि इन इन पोस्टों का आपके दिसंबर में वो नोटिफिकेशन निकलेगा, एग्जाम इस समय होगी, रिजल्ट इस समय आएगा। तो दोस्तों, उस चीज़ की जो मैंने अवेयरनेस है वो पहले ही आपको दे दी थी। अब जो कैंडिडेट ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता है कि हाँ, ऐसा वीडियो बनाया था और उनको पहले से ही वो तैयारी में लग गए होंगे। तो दोस्तों, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जो कैंडिडेट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है। जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर एलिजिबल है पोस्ट के लिए, तो वो भी फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा टाइमिंग है, शेड्यूल है एग्जाम का, रिजल्ट का, वो बिल्कुल फिक्स है। तो उनके लिए बहुत बढ़िया है जो जो पहले से किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सिमिलर सिलेबस के आसपास मिलता जुलता हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो भी वैकेंसी निकलती है उनकी। और इस बार जो नोटिफिकेशन पहला आया है, इसको शुरुआत करने से पहले अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पे आए, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास में जो आगामी नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं, अभी तक 2 नोटिफिकेशन और निकलेंगे, वो श्योर है, उसकी डेट फिक्स हुई है। वो मेरे उनकी डेट के लिए मैंने पहले जो एग्जाम कैलेंडर आया था उस टाइम में सारी चीज़ें बता दी थी। मैंने का जो वीडियो बनाया था तो एग्जाम कैलेंडर का, उसका बायो में लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी पुराना देख सकते हो कि जो आगामी नोटिफिकेशन है वो कब निकलेंगे और उसकी क्या आगे प्रोसेसिंग रहने वाली है। तो दोस्तों, फटाफट शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की, क्या इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये पूरा नोटिस है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला है यानी नोटिफिकेशन निकला है, ये निकला था आपके दिसंबर 3 को। अब दोस्तों, इसमें जो पहले ही एलिजिबिलिटी के लिए आपको बता दिया है कि 31/12/2024 इस डेट से पहले पहले आपकी जो भी पोस्ट निकली है उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद की अगर कोई डेट होगी जिसमें अगर एलिजिबिलिटी का आप पूरा एलिजिबिलिटी की कोई डेट होगी, मान लो उन्होंने कोई डिग्री मांगी है और डिग्री की जो आपकी पासिंग मार्क्स की डिग्री है, डेट है, वो अगर 31/12/2024 के बाद की हुई तो शायद आपको अलाउ नहीं करेंगे और फॉर्म भी नहीं फिल होगा। तो दोस्तों, इसमें मेनली बात करेंगे 3 पोस्ट की। इन्होंने पहले 3 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है और इस चीज़ के लिए मैंने पहले वीडियो भी बना दिया था। तो सबसे जो पहली पोस्ट है वो रहने वाली है आपकी कोर्ट मास्टर की, ठीक है, शॉर्ट एंड कोर्ट मास्टर, जो कि एक ग्रुप ए की पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट है। शानदार पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट दोस्तों बहुत शानदार होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद बात करेंगे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की और उसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि ये दोनों सीनियर और पर्सनल, ये दोनों ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, नॉन गजेटेड है। ओके। अब इनकी जो पे लेवल है यानी पे स्केल है वो क्या रहने वाली है, जो कोर्ट मास्टर है, कोर्ट मास्टर की रहने वाली है L11 और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 8 L8 और पर्सनल असिस्टेंट की L7। तो और के अकॉर्डिंग जो इनकी सैलरी बनेगी बेसिक, वो बनेगी कोर्ट मास्टर जो कि शॉर्ट एंड है उनकी बनेगी 67,700 के अप्रोक्सीमेट इनकी सैलरी बनेगी बेसिक। और साथ में जो और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 47,600 और पर्सनल असिस्टेंट की 44,900। तो दोस्तों, ये जो सैलरी है ये आपकी बेसिक रहने वाली है, इनिशियल बेसिक। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल बेसिक पे। ओके। अब इनके अलावा साथ में जो अलाउंस होते हैं वो भी ऐड होंगे। अब दोस्तों, आप देख लो, जब अलाउंस ऐड होते हैं तो जो ये कोर्ट मास्टर की सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट आपके हो जाएगी 80 प्लस हो जाएगी, और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की आपके 60 के प्लस हो जाएगी, और वहीं पे पर्सनल असिस्टेंट की आपके अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास सैलरी बन जाएगी। आपने देख लिया कि जो चीज़ जो जानने की ज़रूरी होती है कि हाँ भाई, इस पोस्ट के में इतनी सैलरी मिलेगी, तो दोस्तों एक जोश भी इसलिए आता है कि हाँ यार, बढ़िया पोस्ट है, इतनी अच्छी सैलरी बनेगी, तो तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, सैलरी की तो बात तो कर ली है, इसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सैलरी तो अच्छी है तीनों में, पर अगर एलिजिबल है तभी तो एग्जाम दे पाओगे। तो दोस्तों, आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एसएससी क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है असेंशियल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, असेंशियल का मतलब है कि आपके पास जो इसमें असेंशियल लिखा हुआ है, जो डिग्री मांगी गई है, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो होना है तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपने चाहे से पास भी कर लिया ना रिटर्न, तो उसके बाद में जो भी अगर प्रोसेस होगी लास्ट फाइनल, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि क्या मांगा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए इसमें डिग्री, बैचलर डिग्री चाहिए। किसमें? लॉ में चाहिए बैचलर डिग्री, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे प्रोफिशिएंसी चाहिए, किसमें? शॉर्ट हैंड में, क्योंकि दोस्तों जो पोस्ट है वो कौन सी रहने वाली है? कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की रहने वाली है, इसलिए प्रोफिशिएंसी आपकी शॉर्ट हैंड में चाहिए। और सब जो लैंग्वेज होगी शॉर्ट हैंड की, वो आपकी रहने वाली है इंग्लिश। और स्पीड कितनी मांगी गई है? 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड स्टेनो में मांगी गई है।
अब इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो रहने वाला है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद ए टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, यानी आपकी इसमें वो जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा वो होगा 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। अब इन तीनों का रोल बहुत अच्छा रहने वाला है इसमें, क्योंकि दो चीजें जो प्रोफिशिएंसी चाहिए शॉर्टहैंड में और साथ में जो टाइपिंग चाहिए, ये दो तो ऐसी चीजें हैं स्किल की जो आपको प्रैक्टिकली आपका टेस्ट होगा और इस चीज से ही आपका स्कोर होगा। बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों इसमें मिनिमम 5 ईयर लिखा हुआ है, 5 ईयर रेगुलर सर्विस, यानी आपकी जो 5 साल की जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलर सर्विस चाहिए। कहाँ पे? तो एक या तो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे, या फिर सीनियर पीए के, या ओनली पीए, या फिर सीनियर स्टेनोग्राफर इन, या तो गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उनसे संबंध आपका 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे जो दूसरी पोस्ट आती है अपनी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ओके, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए दोस्तों, आपको ओनली डिग्री चाहिए कि इसमें ओनली आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब वो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है, ओनली बैचलर डिग्री चाहिए। ओके, क्योंकि ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, इस पोस्ट में भी आपका शॉर्ट हैंड मांगी गई है और शॉर्ट हैंड वाली ही पोस्ट है ये, तो इसमें प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड में चाहिए। लैंग्वेज आपकी रहेगी इंग्लिश, ठीक है, और स्पीड आपकी इसमें मांगी गई है 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। आपको नॉलेज वही कंप्यूटर ऑपरेशन में नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, जो कि कोर्ट मास्टर में भी थी और इसमें भी सेम है। शॉर्ट हैंड की स्पीड में अंतर है, कोर्ट मास्टर में 120 मांगी गई थी, इसमें 110 वर्ड पर मिनट है। अब लास्ट जो अपनी पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उस पर बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए भी डिग्री चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी हो सकती है, कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। और इसमें प्रोफेंसी चाहिए शॉर्ट हैंड की, लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है और जो स्पीड रहेगी वो 100 वर्ड पर मिनट की रहने वाली है। तो दोस्तों आपने साफ देखा होगा, कोर्ट मास्टर में जहाँ 120 की स्पीड थी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई थी, और वहीं पे पर्सनल असिस्टेंट की 100 वर्ड पर मिनट की आपको स्टेनो की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों जो प्रोफेंसी है कंप्यूटर ऑपरेशन में टाइपिंग आपका इसमें सेम रहने वाला है 40 वर्ड पर मिनट, जो कि तीनों पोस्ट के लिए इक्वल है, समान है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आता है, ये तो बात करी थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और आपके एक स्किल टेस्ट की कि आपकी शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट में इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है। बात करेंगे एज की कि कितने एज तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की, तो मिनिमम 30 से 45 साल की इसमें एज दी गई है। इसलिए इसमें 30 से 35 है, क्योंकि कोई भी अगर कैंडिडेट 5 साल की कोई सर्विस करता होगा, सपोज दैट वो 25 की उम्र में भी किसी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे होगा, तो उसे 5 साल का, क्योंकि मिनिमम तो 5 साल का मांग गई है, इसलिए उन्होंने जो एज है वो 30 से 35 साल की करी है। इसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की इसमें मांगी गई है 18 से 30 की एज मांगी गई है। वहीं पीए की यानी पर्सनल असिस्टेंट की 18 से 23 की एज मांगी गई है। अब इनके अलावा जो एज रिलैक्सेशन होता है वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, और फिजिकल जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं और साथ में एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं उनको अलग होता है, और साथ में जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए अलग कंसेशन है एज रिलैक्सेशन में। ओके, अब इसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि तीनों जो पोस्ट है तीनों का क्या एक साथ पेमेंट जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, या फिर पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट का तीनों का डिफरेंट है। तो दोस्तों इसमें साफ साफ दे रखा है जो एग्जाम ऑफ स्कीम है उसमें यानी बिल्कुल अलग है। ये पहले कोर्ट मास्टर का इसमें दे दिया कि यानी तीनों पोस्टों का इसमें अलग अलग एग्जाम स्कीम में एग्जाम पैटर्न है। तो दोस्तों आप देख रहे हो पहले नंबर पे टाइपिंग स्पीड है, दूसरे नंबर पे शॉर्ट हैंड है यानी आपकी स्किल टेस्ट है, और तीसरे नंबर पे आपका होगा रिटन टेस्ट, और आगे फोर्थ नंबर पे आपका इंटरव्यू है। तो दोस्तों इसमें एक जो एग्जाम पैटर्न है स्कीम है, आपके 4 चरण रहने वाले हैं, 4 स्टेज से आपको गुजरना होगा। पहले स्टेज की बात करते हैं जिसमें आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट यानी स्पीड टेस्ट होगा। उसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड की लानी होगी, वो पहले आपको बता दिया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। अब जो 40 वर्ड पर मिनट का जब आपकी स्पीड टेस्ट होगी वो आपका लगेगा 10 मिनट का ड्यूरेशन होगा टाइपिंग का। 10 मिनट में आपको जो भी मैटर होगा कंप्यूटर पे उसको टाइप करना है, और स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट की रहने वाली है। और साथ में दोस्तों इसमें आप जितना भी मैटर टाइप करते हो, सामने आपकी जो भी स्क्रीन पे मैटर होगा, आपने मान लो सपोज दैट 500 वर्ड टाइप करे, तो 500 वर्ड में आपको जो मिस्टेक है, आपकी जो गलतियां हैं टाइपिंग की, उसमें से ओनली 2% ही आपको अलाउ होगी, वो माफ होगी। जैसे ही 2% से ज़्यादा आपकी गलतियां हुई टाइपिंग में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप आगे के चरण के लिए क्वालिफाई नहीं होगे। और इसके बाद में आपका जो इसमें भी क्वालिफाई मार्क्स है, मान लो आप गलतियां नहीं कर रहे, पर जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो 5 है मिनिमम, और मैक्सिमम 10 है। तो दोस्तों इसमें मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया दे दिया है क्वालिफिकेशन का
कि मिनिमम 5 नंबर तो अगर पास होने हैं तो पास का तो लाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप बिल्कुल सही टाइप कर रहे हो, कोई गलतियाँ नहीं है, 2% से कम एरर है आपकी, तो ऑब्वियसली बात है आपके मार्क्स अच्छे ही बनेंगे। आपके ये मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स से कहीं अधिक मार्क्स आ जाएँगे। इसके बाद में जब आपका ये टाइपिंग टेस्ट स्पीड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में शॉर्ट हैंड टेस्ट लगेगा और जो कि 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेड होगा, ठीक है? अब इस डिक्टेशन के लिए जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम दिया जाएगा यानी उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा, वो 45 मिनट का दिया जाएगा और जो आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी, वो 7 मिनट के लिए बोली जाएगी। 7 मिनट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्टेट किया जाएगा, वो मैटर आपका कुछ भी हो सकता है। आप डिक्टेट किए हुए वॉइस को जब आप कन्वर्ट करोगे अपने लैंग्वेज में टाइप करके, तो उसमें दोस्तों आपका मैक्सिमम 5% का जो मिस्टेक है, वो अलाउ रहेगा, ठीक है? आपने कुछ भी टाइप करा हो, उसमें से ओनली 5% अगर मिस्टेक है, तो वो वहाँ तक आपकी माफ़ है। उसके बाद में आपका इस हिसाब से आपका पूरा क्राइटेरिया होता जाएगा कि इतने से ज़्यादा अगर आपने मिस्टेक करी आगे, तो आपका इस तरह से आपका मार्क्स का डिवाइडेशन होता रहेगा। अब दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है डिक्टेशन के, जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो उसके 100 मार्क्स इसमें दे रखे हैं और क्वालीफाइंग के लिए चाहिए आपको ओनली 50 मार्क्स तो क्वालीफाई के लिए चाहिए और उसके आगे अगर मेरिट में नाम लाना है, तो आप जितना हो सके 100 अगर 100 में से 100 ले आओ तो वेल बेटर, नहीं तो कोशिश करो जितना अच्छा जितनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ डिक्टेट हो जाए आपकी ट्रांसक्रिप्शन वाली। ओके, इसके बाद में जो थर्ड स्टेज रहने वाली है, जो मैंने बताया आपको, इसके बाद में आएगा रिटन टेस्ट, ठीक है? अगर रिटन टेस्ट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना सब्जेक्ट आएँगे, तो दोस्तों इसमें आपको जो रिटन टेस्ट है, उसके आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए, ठीक है? टोटल 100 क्वेश्चन में आपके जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के लगेंगे, 15 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के लगेंगे और 25 क्वेश्चन आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे और साथ में 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएँगे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कि इतना तो मिनिमम क्वालिफाई का क्राइटेरिया है। अगर कैटेगरी रिजर्व है तो आपको 45 मार्क्स की ज़रूरत है और इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज के भी टेस्ट होगा जिसमें आपका रहेगा मैक्सिमम 10 मार्क्स का और साथ में आपको मिनिमम 5 मार्क्स तो लानी ही है उसमें। रिजर्व कैटेगरी के लिए 4.5 नंबर। फोर्थ स्टेज आएगी आपकी इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका लगेगा मैक्सिमम 30 नंबर का, मैक्सिमम 30 नंबर का और मिनिमम आपको 15 नंबर लाने होंगे क्वालिफाइंग के लिए। रिजर्व कैटेगरी है तो उनको 13.5 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात है दोस्तों सेकंड पोस्ट रहने वाली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। तो दोस्तों इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ आता है कि आपकी जो स्टेनो है शॉर्ट हैंड की स्पीड है कोर्ट मास्टर में 120, सीनियर पर्सनल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में 110 और पर्सनल असिस्टेंट में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड माँगी गई है। इनके अलावा जो भी डाटा दिया है वो बिल्कुल सेम है और अंतर थोड़ा बहुत ये मिलेगा कि और अंतर आपको रिटन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि जो कोर्ट मास्टर है उसमें आपने देख ही लिया था कि 25 क्वेश्चन आपके लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट के आएँगे। अब बात करेंगे इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में आपके आएगा इसमें पहले वही टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट का जो भी क्राइटेरिया है, कोर्ट मास्टर में 2% एरर अलाउ था, यहाँ पे 3% है। इसके अलावा बाकी चीज़ें सेम है और टाइमिंग के लिए वही 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड स्टेज पे शॉर्ट हैंड होएगी 110 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो इसमें मिस्टेक अलाउ है 5%। उसके बाद में ये क्राइटेरिया है डिक्टेशन आपकी बोली जाएगी 7 मिनट और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो इसके बाद में आते हैं रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका टाइमिंग दिया जाएगा 1.5 घंटा 45 मिनट का। इसमें आपके 100 क्वेश्चन मार्क्स होंगे और पूरा जो कोर्ट मास्टर थे उसमें भी 100 क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। अंतर कहाँ आएगा? अंतर यहाँ आएगा कि उसमें भी 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के थे और इसमें भी है। पर इसमें 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के हैं विद लॉजिकल रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन जीके के हैं। यहाँ आपका अंतर आता है थोड़ा बहुत और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स का रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको चाहिए एसेंशियल पास होने के लिए, क्वालीफाई के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 और इसके अलावा जो कंप्यूटर टेस्ट लगेगा, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएँगे, वो लगेंगे 10 मार्क्स के, क्वालीफाई के लिए 5, रिजर्व कैटेगरी के लिए 4.5। फोर्थ स्टेज पे लगेगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, क्वालीफाई के लिए 15 चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 13.5 चाहिए। अब लास्ट पोस्ट की बात करते हैं जो कि अपनी पर्सनल असिस्टेंट की रहने वाली है। जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए डाटा दिया हुआ था स्कीम पैटर्न वही सेम इसमें है। टाइपिंग के लिए 40, टाइमिंग 10, इसमें 100 वर्ड पर मिनट का अंतर आता है, उसमें 110 था और टाइमिंग 7 मिनट दिया गया है। जो मिस्टेक है वो इस तरह से सेम रहने वाली है और जो रिटन एग्जाम है इसमें भी कोई अंतर नहीं है। पूरा टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 45 मिनट का, 50 इंग्लिश का, 25 जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के और 25 जीके के, जो कि पूरे टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 50 जरूरी है क्वालीफाई के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर वाला वो 10 मार्क्स का लगेगा
साथ में 5 मार्क्स जरूरी है रिजर्व कैटेगरी के लिए 4.5। फोर्थ स्टेज पे इंट्रो की बात करेंगे जो कि वही 30 नंबर का रहने वाला है। क्वालिफाई के लिए 15 चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 13.5 मार्क्स की जरूरत है। अब इसमें दोस्तों जो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, जो स्टूडेंट अब इस वीडियो को देख रहे हो अब तक, उनके लिए तो बढ़िया है, और जिन्होंने बीच में ही स्किप कर दिया होगा तो उनको ये चीजें मालूम नहीं होगी। वो क्या, जो सबसे अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना देख लिया होगा कि एग्जाम पैटर्न है, ठीक है भाई इतना ये ऐसे ऐसे तैयारी कर लेंगे। पर जो ध्यान देने वाली बात होती है, जो एक मेरिट में अंतर बनाता है फैक्टर, वो ये है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसा कि तीनों पोस्ट्स के लिए सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट होने वाला है। ओके, अब जब तक ये आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं कर लोगे, तब तक आपको नीचे के उसमें आपको अलाउ नहीं करेंगे। यानी सबसे पहले आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, अगर उसमें क्वालिफाई हो तभी आपको जो स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफर और ऑब्जेक्टिव टाइप और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो कि एक बार में ही होने वाले हैं, उनके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए जरूरी है आप अपनी टाइपिंग स्पीड को क्वालिफाई करो, तब जाके आप स्टेनो और स्टेनो स्किल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टेस्ट को उस दिन दे सकते हो। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू लगेगा वो अलग है, ठीक है। इनके लिए डेट अलग है, फिक्स है डेट कि कौन कौन से डेट को एग्जाम लगेगा, कब रिजल्ट आएगा वो फिक्स है, उसकी चिंता मत करना कि कब क्या होगा कब नहीं होगा। टाइमिंग बिल्कुल सेट है, बस आपकी तैयारी की कमी है। इसके बाद में दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है, जो इंटरव्यू है वो मिनिमम सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स और मोर मार्क्स विल बी इम्पैनल। यानी जो मिनिमम मार्क्स है वो तो चलो एक क्वालिफाई के लिए दिया हुआ है, पर अगर मेरिट में बनाना है तो आपको जो मेरिट इंटरव्यू के 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है सॉरी, तो 30 मार्क्स में आपको जितना ज़्यादा हो अच्छा इंटरव्यू देना है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये सेंटर है, जो भी आप अपना आवेदन फॉर्म भरोगे तो आप अपनी जो एग्जाम सिटी है वो सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ आपको एग्जाम टेस्ट देना है। इसके आगे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की, कि जब आप अपना फॉर्म आवेदन करोगे उस टाइम कितनी फीस लगेगी। तो दोस्तों ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो आपका आवेदन है वो आपका किस डेट से स्टार्ट होगा, 4/12 से स्टार्ट हो जाएगा आपके आवेदन फॉर्म। इसमें जो जनरल कैटेगरी है ओबीसी, उनके आपके लगेंगे 100,000, यानी आपका 1000 आपकी फीस लगेगी। जो और उनके अलावा रिमेनिंग जो भी कैटेगरी है उनका 200 रुपये की फीस लगेगी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, सर्विसमैन हो, पीएच कैंडिडेट हो या फिर कोई फ्रीडम फाइटर हो, तो उनके लिए 250 रुपये की फीस लगेगी। बाकी जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये की फीस इसमें लगने वाली है। 4/12 को स्टार्ट हो जाएंगे, 4/12 के इस बाद में आपकी जो एंड होने वाली है वो 25/12 का आपका फॉर्म की एंड होगी। इस डेट से पहले यानी 25/12 से पहले पहले आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं कि आगे और क्या-क्या चीज़ें दी गई हुई है दोस्तों। इसमें दोस्तों आगे कुछ नहीं हुआ, जनरल ये इंस्ट्रक्शन है कि जो आपको एक जानने की ज़रूरत है कि इस क्या-क्या इसमें और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि क्या-क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें मना है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। बाकी जो मेन-मेन चीज़ें थी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। बस वही ध्यान रखना है आपको, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो इल्लीगल चीज़ें हैं वो आपको करनी नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद में आपका जो भी हो, चाहे पास हो, फेल हो, आगे की बात होती है, आप अपनी तैयारी करें, सारी चीज़ें एग्ज़ाम की डेट फिक्स है और रिज़ल्ट की डेट फिक्स है, जो आगे स्टेज होने वाले हैं, चाहे रिटन को हो या इंटरव्यू को हो, उनकी भी डेट फिक्स है। फाइनल आपका मई-जून में आपकी जॉइनिंग लेटर आ जाएगी, ये भी फिक्स है दोस्तों। तो ये एक ऐसी संस्था है, जो जिन्होंने अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करके सबों को चौंकाया है। अब जो कैंडिडेट इंग्लिश से स्टेनो जानते हैं और रिटन की तैयारी है, तो वो दोस्तों अभी से लग जाइए, क्योंकि ये एक पहला नोटिफ़िकेशन है जिसमें कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आई है। अभी 2 नोटिफ़िकेशन और आएँगे। अब वो कौन-कौन से आएँगे, वो जानने के लिए आप हमारे बायो में एक वीडियो का लिंक है, जो मैंने पहले बनाया हुआ था एग्ज़ाम कैलेंडर का, सुप्रीम कोर्ट का। तो उसे देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा हो, तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास जो आगामी 2 नोटिफ़िकेशन आने वाले हैं, वो आप तक टाइम पे पहुँच सके। उनकी जो जानने की ज़रूरत है, जो क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आप जान सके और अपना फॉर्म फिल कर सके। तो दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूँ, ये इसकी ऐसी वैकेंसी है जिसका हर चीज़ फिक्स है। ये आपकी एग्ज़ाम से आपका नोटिफ़िकेशन से लेके, एग्ज़ाम डेट से लेके, जो भी स्टेज रहने वाली है, टाइपिंग की, ऑब्जेक्टिव की, इंटरव्यू की, वो डेट फिक्स है, रिज़ल्ट आने की भी फिक्स है। साथ में आपकी कब तक लास्ट फाइनल मेरिट आ जाएगी और आपको कब तक जॉइनिंग मिल जाएगी, ये तक फिक्स है, इसमें डेट फिक्स है। तो उसके लिए बायो में आपका वीडियो का लिंक है, उसे देखिए और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ इस वीडियो को। मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ में, नए नोटिफ़िकेशन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।